प्रयागराज की पहचान और दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मिलन बिंदु है त्रिवेणी संगम। यहां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का मिलन सिर्फ 3 धाराओं का जुड़ना भर नहीं है, बल्कि यह करोड़ों हिंदुओं की अटूट आस्था का वो केंद्र है जहां आकर समय भी ठहर सा जाता है। माघ मेले के दौरान तो यहां की रौनक ऐसी होती है कि पूरी दुनिया सिमटकर इसी तट पर आ गई हो। ऐसी मान्यता है कि संगम के इस पवित्र जल में एक डुबकी लगाने से न केवल बरसों के पाप धुल जाते हैं, बल्कि इंसान एक अलग ही आध्यात्मिक से भर उठता है। आप यहां आएं तो नाव की सवारी करना कतई न भूलें, क्योंकि सूर्यास्त के समय नाव पर बैठकर संगम का वो जादुई नजारा देखना एक ऐसा अनुभव है जो ताउम्र आपके जहन में एक खूबसूरत याद की तरह ताजा रहेगा। शहर के शोर शराबे और भीड़ भाड़ से दूर अगर आप कुछ पल शांति से बिताना चाहते हैं तो चंद्रशेखर आजाद पार्क जरूर जाइए। यह सिर्फ घूमने फिरने की जगह या कोई मामूली पार्क नहीं है, बल्कि उस महान क्रांतिकारी की बहादुरी का गवाह है जिन्होंने देश की आजादी के लिए हंसते हंसते अपनी जान दे दी। यहां पार्क के बीचों बीच लगी आजाद की विशाल प्रतिमा और चारों तरफ फैली घनी हरियाली आपको सुकून तो देती है, साथ ही सीना गर्व से चौड़ा भी कर देती है। शाम का वक्त यहां ठंडी हवा के बीच टहलना और अपने देश के गौरवशाली इतिहास को याद करना वाकई एक ऐसा एहसास है जो दिल को छू जाता है। प्रयागराज में पत्थर पर की गई बारीक नक्काशी और रंगीन कांच वाली खिड़कियों का ऐसा बेमिसाल नजारा आपको शायद ही कहीं और देखने को मिले। इसे अक्सर लोग पत्थर का गिरजाघर भी कहते हैं और यह उत्तर भारत के सबसे सुंदर चर्चों में से एक माना जाता है। इसे पुरानी खास शैली नव गोथिक में बनाया गया है, जो ब्रिटिश दौर की शानदार इंजीनियरिंग की याद दिलाता है। यहां की सबसे बड़ी खूबी है यहां का बेहद शांत माहौल, जो आपको शोर शराबे से दर मन की शांति और सुकून देता है। अगर आप पुरानी इमारतों को देखने के शौकीन हैं या बस कुछ पल शांति के साथ बैठना चाहते हैं, तो यहां की खूबसूरती आपको सच में हैरान कर देगी। यमुना नदी के ठीक किनारे सीना ताने खड़ा यह विशाल किला आपको सीधे 16वीं शताब्दी की यादों में ले जाएगा। इसे मुगल बादशाह अकबर ने अपनी सुरक्षा और मजबूती के लिए बनवाया था। इसकी ऊंची और मोटी दीवारें आज भी उस दौर की भव्यता और ताकत की कहानी बयां करती हैं। हालांकि सुरक्षा कारणों से इस किले का कुछ हिस्सा सेना के पास रहता है, लेकिन इसकी बनावट और इसके पास मौजूद सरस्वती कूप जैसी जगहें देखने के लिए लोग दूर दूर से यहां खींचे चले आते हैं। अगर आपको इतिहास की पुरानी कहानियों को करीब से महसूस करना पसंद है, तो यह किला आपकी लिस्ट में जरूर होना चाहिए। नेहरू गांधी परिवार का पैतृक घर रहा आनंद भवन अब एक शानदार संग्रहालय बन चुका है, लेकिन इसकी अहमियत किसी तीर्थ से कम नहीं है। भारत की आजादी की लड़ाई के दौरान यहां ऐसी कई बड़ी मीटिंग्स हुई थीं जिन्होंने देश की तकदीर बदल कर रख दी। यहां रखी पुरानी तस्वीरें, दस्तावेज और पंडित नेहरू का निजी सामान आपको उस वक्त की याद दिलाएगा जब पूरा भारत अपनी आजादी के लिए संघर्ष कर रहा था। यह जगह सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि देश के राजनीतिक इतिहास को बहुत करीब से देखने और समझने का एक बड़ा मौका है।